और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पाचन क्रिया मानव शरीर के किस अंग से पूर्ण होता है? जो हम लोग शरीर में भोजन खाते हैं उस वह जो होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वो अंग कौन सा है, पूर्ण होता है जो, वो किस प्रकार से? तो छोटी आंत में जाकर वो क्या होता है दोस्तों, अंग पूर्ण हो जाता है। जैसे कि पाचन क्रिया मानव शरीर के किस अंग में पूर्ण होता है? पूर्ण होता है तो छोटी आंत में जाकर के पूर्ण हो जाता है, ठीक है, पचते का क्रिया करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? जो हमारा शरीर है उसमें जो खून साफ करने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने पानी का नाम सुना होगा, अनेक प्रकार के पानी का नाम होता है, शुद्धिकरण किया गया होता है कि ये शुद्ध पानी है, ये हल्का खराब पानी है, ये पूरा खराब है, ये पूरा अच्छा है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है खून को शुद्ध करने का काम, छानने का काम गुर्दा यानी किडनी करता है, ठीक है, किडनी करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या करा है? मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है, ठीक है, प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के कारण होता है, फ्लोएम के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? जो लाल रक्त की कोशिका होती है उसका कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के अंदर परिवहन। चलिए अब हमारे से क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो हम शरीर के अंदर लेते हैं, जो आकाश में धूल कण चलते हैं, हवा चलता है, तो हम लोग शरीर में क्या लेते हैं? तो शरीर के अंदर हम लोग देखेंगे तो शरीर के अक्सर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन। और हम लोग बाहर क्या छोड़ते हैं? तो हम लोग बाहर छोड़ते हैं CO2, ठीक है, CO2 छोड़ते हैं। अब CO2 एक खराब पदार्थ है, CO2 एक खराब जो है पदार्थ है। लेकिन हम लोग चाइना का बात करें तो CO2 को, चाइना एकमात्र देश है जो CO2 को भोजन में परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा लीवर, ठीक है, लीवर। लीवर को एकीकृत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नींबू। नींबू विटामिन सी का सी स्रोत है, ठीक है। अगला प्रश्न है मछलियों में मांस लेने का अंग क्या होता है? मछलियों जो होता है, मछलियों में सांस लेने का, मांस बोल रहे हैं, सांस लेने का क्या? तो फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है, गलफड़, ठीक है। कोई गलफड़ से लेता है, कोई फेफड़ा से लेता है, ठीक है। तो मछली किससे सांस लेती है? तो गलफड़ द्वारा, ठीक है, गलफड़ द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से। ये दिए गए हैं, ठीक है, कितने शब्द दिए गए हैं? 4 शब्द। इसमें 3 किसी न किसी रूप से समान है, ठीक है, और एक जो है भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न है। उसको हम लोगों को जज करना है कि कौन भिन्न है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि क्रूर से दयालु होता है, क्रूर से दयालु, दोषी से निर्दोष होता है, ठीक है, आतुर से उत्सुक, आतुर से उत्सुक, और सक्रिय से चौड़ा। तो हम लोग क्रूर से दयालु होता है और दोषी से निर्दोष भी होता है, लेकिन आतुर से चातुर हो सकता है, आतुर से चातुर हो सकता है, ठीक है, या उत्सुक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड? 2 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 23 जुलाई 1994 को शनिवार था तो 25 जुलाई 1996 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का सबसे आसान विधि, 23 जुलाई को 1994, 23 जुलाई 1994 शनिवार था, तो ये बढ़ा कितना दिया है? तो ये बढ़ा कितना दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 2 दिन। ठीक है, बढ़ाया कितना है? 2 दिन बढ़ाया है। तो ये शनिवार, तो शनिवार में हम लोग 2 दिन ऐड कर देंगे। ठीक है, शनिवार में यहाँ पे लिख देते हैं बनाने का शॉर्ट तरीका, शनिवार, क्योंकि ये 23 है। ठीक है, तो 23 तारीख को शनिवार, तो शनिवार। ठीक है, शनिवार। अब शनिवार में हम लोग 2 दिन ऐड करेंगे तो शनि रवि सोमवार हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार हो जाएगा। फिर हमसे ये डायरेक्ट आंसर तो नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट हम लोग सोमवार मान देंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए यहाँ पर तो सोमवार हम कर दिए, लेकिन अब देखिए हमको निकालने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इस जुलाई को जुलाई से कटा देंगे, जुलाई को जुलाई से कटा देंगे। ठीक है, अब बचा हमारा क्या? ये बचा 94 और ये बचा ये 96। ठीक है, ये कितना हो गया? 96। ठीक है, तो 94 के बाद 96। ठीक है, जिसमें 2 वर्ष आ जाता है और 2 वर्ष में प्लस 1 लीप ईयर आ जाता है, 1 लीप वर्ष आ जाता है। तो हो गया कितना? ये 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग अब 3 सोमवार में 3 जोड़ दें, सोमवार में 3 और, तो सोम, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार हम लोगों का राइट आंसर। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, तो हमारा गुरुवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गुरुवार करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड 3रा नंबर। ठीक है, 3रा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है चरण स्थान से, यानी कि चरण स्थान से एम पर खड़ा है, यानी कि एम को हम लोग खार कर देते हैं इस बिंदु पर, एम पर खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है? वो दक्षिण की ओर 28 मीटर जाता है। तो दक्षिण किधर जाएगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण यानी नीचे। तो ये कितना जाता है? ये जाता है दोस्तों कितना? तो यहाँ पे लिख देंगे 28 मीटर जा रहा है। ठीक है, 28 मीटर जा रहा है। अब क्या बोल रहा है? 28 मीटर। फिर वहाँ से पश्चिम की ओर 43 मीटर जा रहा है। तो इधर से आ जाएगा इधर पश्चिम। कितना गया ये? तो ये गया आपका 43 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 43 मीटर। फिर हमसे कह रहा है फिर वो 13 मीटर यहाँ से पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, कि किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग पूर्व की ओर, अगर इधर से हम लोग मुड़े तो पूर्व हम लोगों का किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, नीचे। तो नीचे पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला पूर्व की ओर? तो पूर्व की ओर 13 मीटर मात्र चला। कितना मीटर? 13 मीटर। तो इस साइड लिख देते हैं 13 मीटर। अब हमसे बोल रहा है कि 43 मीटर उत्तर चला, तो उधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये सेम एकदम बराबर आया और ये हो गया आपका 43 मीटर। अब ये सेम सेम कट गया। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि फिर वो 7 मीटर चलता है। किधर चलता है? फिर वो 7 मीटर चलता है। 43 मीटर उत्तर, 43 पूर्व की ओर 43 मीटर, उत्तर की ओर 7 मीटर, उत्तर की ओर 60 मीटर, उत्तर यानी ऊपर। ऊपर कितना चला? तो 7 मीटर चला, उत्तर 60 मीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए एन पर पहुंचने में एम और एन के बीच की दूरी क्या है? तो ये हो गया हमारा एम और ये लास्ट वाला कोना जो हो गया ये वाला हमारा हो गया एन। ठीक है, तो अब इसके बीच की दूरी, तो ये बीच वाला बच गया। ठीक है, बीच वाला कितना बचा है? तो 13 में से 7 घटाइए, 13 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 13 में से 7 घटाइएगा तो 7, 7 3 10 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6। अब इस 6 में क्या करना है? इधर है 28, ऊपर 28 है, तो 28 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 34 आ जाएगा। तो 34 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी कैसे बनाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें देखिए,
ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कैसे निकालना है देखिए। ये कह रहा है कि ये 4 विकल्प दिया गया है और इसी में से कोई ना कोई लेटर छांट कर दिया गया है। अब ऐसा लेटर चुनना है जो सब में हो, ठीक है, जो सब में हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आर, तो आर ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, उसको छांटना है जो नहीं है। आर ए भी दे रखा है, दूसरा ऑप्शन देखें तो ए भी दे रखा है, तो हम लोग पहला ऑप्शन छांट दे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें डी, तो डी ऑप्शन में है, आई तो आई भी ऑप्शन में है, आर तो आर भी ऑप्शन में है, टी तो है, वाई देख लीजिए इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा 4 नंबर, क्योंकि वाई पूरे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वाई नंबर जो है कट गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर एन है ऑप्शन में, ठीक है, ए भी है ऑप्शन में, टी भी है यहाँ पे, ठीक है, टी भी है, ओ भी है, एन भी है, ठीक है, एन भी है, तो एन ए टी ये कहाँ से हो रहा है भाई। एन ऑप्शन में है यहाँ पे, ए ऑप्शन में है यहाँ पे, टी ऑप्शन में है ये है, आई ऑप्शन में है ये है, एन ऑप्शन में है ये है, तो RADIO ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि आर इधर है ये है, ए इधर है ये है, और डी इधर है ये है, आई इधर है ये है, ओ ये एक बन रहा है बढ़िया से रेडियो, ठीक है, बाकी सब नहीं बना है, अनि माला ये सब कुछ अलग बना है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो, ठीक है, जो एक अच्छा बन रहा है। जो यहाँ पर लिखा है शब्द प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके, तो यहाँ पर एक बार केवल, तो इसको हम लोग देखेंगे तो एन 2 बार आ गया, तो ये ऐसे ही कट गया। यहाँ पर देखें हम लोग तो ए 2 बार आ गया, ये भी ऐसे ही कट गया। इसमें हम लोग देखें कि एक बार आ रहा है, सभी आर एक बार है, ए एक बार है, डी एक बार है, आई एक बार है, ओ एक बार है, ठीक है, ऐसे ही सभी को साइड कर दिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सदृशता को पूर्ण करें, ठीक है। क्वेश्चन है एफ आई के से JGO आया है, तो DFR से क्या आएगा। तो इसको बनाने का सबसे परफेक्ट जो तरीका है, एक को नापी कर लीजिए, एक का औकात नाप लीजिए, ठीक है। एफ से जे कैसे आया है, तो एफ से जे कैसे आया है, इसको नापने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद GH आई के बाद जे आता है, तो उसी प्रकार यहाँ से करिए। डी के बाद आता है ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच हम लोग देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो एच हमारा यही पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको 1 0 से 1 0 कटा देना है, कट गया। अब 7 5 क्या होता है 35 पर 1 0 चढ़ा दीजिए, निकल गया 70%। लेकिन आपको क्या करना है, हमको तोड़ कर बताना है। कैसे तोड़ कर बताना है, देखिए 70%, ठीक है, 70% निकलना है, तो 100 का 70% कितना होता है। तो हम लोगों को 100 का 70% निकालेंगे तो ऐसे ही समझ में आएगा। 100 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30% बचेगा हम लोगों के पास। 70% निकालेंगे तो 70 रुपया ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 500 का 70%, तो यहाँ पर बस आपको 500 रख देना है, ठीक है, 500। 2 0 से 2 0 कट गया, कहानी क्लोज, ठीक है। अगर हम लोग कटाना चाहें इसको भी तो 70 बार में कटेगा, और ये 7 5 35, और ये जो 0 बचा 0, ठीक है, तो 35 यानी आ गया हमारा 350, ठीक है, 350। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है 450 का 36% कितना होता है, ठीक है। 450 का 36% कितना होता है। अब देखिए क्या करना है, 450 है, 450 का 36%, तो बस यहाँ पर आप रखिए 36 और यहाँ पर रख दीजिए 100 और यहाँ पे गुन्ना। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 9 से कटा देना है। 9 5 क्या होता है, 9 5 45, 9 नहीं 18 27 36, 9 5
45। उसके बाद ये कैसे कटता है, 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 कट गया, ठीक है। अब इसको और हम लोग काटना चाहें तो और काटेंगे हम लोग, ये इससे कट गया ये वाला, ठीक है, 18 दूना 36 2 से, ठीक है। तो अब 18 में हम लोग 9 से गुना करेंगे, 18 में 9 से गुना, ठीक है। तो 8 9 72 होता है, 8 9 72, 72 की 2 हाथ में लगा 7 और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, 9 वो और 7 वो कितना होता है, 7 दूना 14, 14 15 16, यानी 162 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 162 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 300 का 80% कितना होता है, 300 का 80%, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे 300 का 80% कितना होता है, तो यहाँ पर धर देंगे 80 और यहाँ पे 100 और यहाँ पर धर देंगे अपना 300, 2 जीरो से जो जीरो, 8 और 16 18 का 24, तो 240 हम लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 हम लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 800 का 70%, तो 70 बटे में 100 गुने 800। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए और 8 7 कितना होता है, 7 के पहाड़ा 8 आली पड़ी है या 8 के पहाड़ा 7 आली पड़ी है, तो 8 है 16 24 8 चौका 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56, तो 560 हो जाएगा राइट आंसर, 560, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है 5 नंबर, 2000 का 70% कितना होगा, ठीक है, 2000 का 70%, तो बस इसको क्या करिए, 2000 का 70%, तो 70 बटे में 2000, यहाँ पे 100 होगा, 100 गुने 2000, बस 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटवा दीजिए और 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो यहाँ पर दे दिए 1400 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1400, ठीक है, 1400 राइट आंसर। या 20 में 14 से सॉरी 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कटवाएं, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटवाएं, ठीक है, और परसेंटेज का 2 जीरो कटा यहाँ पे 100 से 2 जीरो, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो, तो 70, ठीक है। 1 मिनट अब से करते हैं, ठीक है, 70 और यहाँ पे 100 गुने 2000 गुने 2000, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कटा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, तो अब 70 और 20 बचा है, ठीक है, 70 और 20 बचा है, ठीक है। तो अब हम लोगों के क्या कर देना है, देखिए 70 में 20 से गुना करना है, तो 0 0 और उसके बाद 0 उसके बाद 7, ठीक है, 7 दूना 14, हाँ 14 सही आंसर हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 14 सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से।